बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपॉमिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज कोस वालों के हवाले से कि बुर्ज कोस वालों के लिए साल 2022 में कौन सा टाइम ऐसे बेहतरीन हो सकते हैं जिसमें वो मंगनी शादी करें या मंगनी शादी को तय करें, या किसी को मंगनी शादी का पैगाम भेजना है तो उस हवाले से कौन सा टाइम बेहतरीन है, अगर किसी को प्रपोज़ करना है तो उस हवाले से कौन सा टाइम बेहतरीन है, और इसके साथ जो लोग पसंद की मंगनी करना चाह रहे हैं, पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से कौन सा टाइम बेहतरीन है, और जिन अयाम में ये मंगनी शादी की तकरीबात नहीं करनी चाहिए, मंगनी शादी को तय नहीं करना चाहिए, वो कौन से दिन है कि यानी कि कौन से दिन एहतियात के हैं। तो नाज़रीन, नजूम का जो पहला ही कुलिया है उसका ये कानून है, पहला कुलिया, कि किसी भी चीज़ को आप उसको किसी भी काम को आप उसके सही वक्त पर करें तो उसमें कामयाबी होती है। तो शादी ब्याह के हवाले की जो मिसाल है वो मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि आपने बहुत सी हिंदी फिल्मों में शादी के टाइम पे ये कहते सुना होगा कि जल्दी कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। शुभ मुहूर्त का मतलब है नेक घड़ी निकली जा रही है, तो आप इसमें जल्दी करें, क्योंकि आप अगर नेक घड़ी में ये मंगनी शादी की तकरीबात करते हैं तो आपकी ज़िंदगी सुखी रहेगी। तो 24 जनवरी से लेकर 2 मार्च का टाइम ये पसंद की शादी के हवाले से बड़ा बेहतरीन है। यानी कि आप पसंद की शादी करना चाह रहे हैं या किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं तो 24 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक का जो टाइम है ये इस हवाले से बड़ा बेहतरीन है, और उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है जिनकी अभी तक मंगनी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, तो उनके रिश्ते भी इस टाइम पीरियड के दौरान आ सकते हैं। और इस दौरान की जाने वाली मंगनी शादी की जो कोशिशें हैं वो भी कामयाब होंगी। अगर आप इस दौरान किसी के यहाँ मंगनी शादी का पैगाम भेजते हैं तो उसमें इम्कान है कि आपको कामयाबी होगी। और जो 11 मई का टाइम है, यानी कि 11 मई से बाद का जो टाइम है वो मंगनी शादी की तकरीबात के हवाले से बड़ा बेहतरीन है। और इस दौरान लगता है कि 11 मई के बाद जो बुर्ज कोस वाले हैं उनकी जो मंगनी शादी के हवाले से जो काम है वो बहुत तेज़ी से होंगे, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़दीक आना शुरू हो जाएंगी। और इस साल ये तकरीबन पूरा साल ही बुर्ज कोस वालों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा, लेकिन जो इसमें थोड़े बहुत एहतियात की ज़रूरत है उसमें जुलाई से लेकर जो साल के आखिरी टाइम है उसमें थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत हो सकती है। वो तारीख़ें मैं आपको बता देता हूँ। 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा एहतियात का है, क्योंकि इस दौरान आप ना तो मंगनी शादी करें और ना मंगनी शादी का पैगाम भेजें, और ना इस यानी कि मंगनी शादी को तय करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप करते हैं मंगनी शादी करते हैं तो उसमें अज़वाजी तलख़ियाँ रहेंगी और मामलात ख़राब रहेंगे। तो इस हवाले से हर महीने के 3 या 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें एहतियात करनी होती है, उसमें अकरब लगा होता है। तो उस हवाले से जो तारीखें हैं वो भी मैं आपको डे बाई डे बता देता हूँ। जो जनवरी में 25, 26, 27 तारीख़ है इसमें आपको एहतियात करनी है, और फरवरी में 21, 22, 23 है, और मार्च में 20, 21, 22 है, और अप्रैल में 17, 18, 19 है, और मई में 14, 15 और 16 हैं, जून में 11, 12, 13 ये तारीखें हैं, और जुलाई में 8 और 9 और 10 है, और अगस्त में 4, 5 और 6 है, और सितंबर में 2 मरतबा अकरब लगा है, जिसका मतलब आपको 6 दिन की एहतियात है। उसमें 1, 2, 3 और 28, 29, 30 ये आपको 6 दिन एहतियात करनी है, और अक्टूबर में 25, 26, 27 है, और नवंबर में 4 दिन की एहतियात है, 21, 22, 23, 24, और दिसंबर में 18, 19, 20 ये 4 तारीखें हैं 21 तक। तो इसमें आपको दिसंबर के ये दिन हैं तो उसमें आपको ये एहतियात करनी होगी। यानी कि तमाम महीनों का टाइम मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी महीनों की तारीखें ऐसी है जिसमें आपको मंगनी शादी को ना तय करना है और ना मंगनी शादी की तकरीबात करनी है, और कोई भी नया काम हरगिज़ नहीं शुरू करना है, क्योंकि अगर आप इन तारीख़ों में करते हैं तो नुकसान होगा। बहरहाल हमने वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए बनाई है। तो वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। नाज़रीन, जो ये हमने आपको जायचा बताया है ये नाज़रीन ओवरऑल जायचा है बुर्ज कोस वालों के हवाले से। नाज़रीन, जो सिर्फ आपके लिए जो जायचा होगा, जो आपकी शख्सियत के हवाले से जायचा होगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से होगा। तो इसके साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।